मुझे हैरानगी हो रही थी, मरियम साहब कह रही थी जी कि डर रहे हैं ये लोग गिरफ्तारियों से। और भाई किसने डरना है? आपके सगे भाई अपनी वालदा को दफन करने नहीं आए, गिरफ्तारी के डर से अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत के लिए नहीं आए। आपके वालदे मोहतरम जो है वो पाकिस्तान में आ नहीं रहे कि उन्हें 5 दिन के लिए भी जेल ना जाना पड़ जाए। अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर सवाल इम्तिहान है गैरत का और जमीर के मार जाने का। कोट लखपत जेल में ये थी इजाज अस्कर, सुप्रिटेंडेंट कोट लखपत जेल था, इनके पे रोल पे था, अपने जाती टेलीफोन से इनको फोन कराता था। जब इन्होंने फोन पे बात करनी होती थी उस वक्त जेल के अंदर लगे हुए सेंसर जो थे, सिस्टम जो था टेलीफोन का जैम करने वाला, उसे ऑफ कर दिया जाता था। इनको घर का खाना मिलता था, एक दिन इन्होंने बाहर का जेल का खाना नहीं खाया। इन्होंने कौन सी तफ्तीश काटी है? टेलीविजन इनके पास था, शक्ति इनके पास था, चार पहिया इनके पास थी, कूलर इनके पास लगा हुआ था। कौन सी जेल काटी है? क्या किसी की वो वीडियो जो आजम सवाती वाली है किसी ने बनाई? क्या किसी ने? फवाद चौधरी तो इसलिए फवाद चौधरी की आंखों में आंसू थे कि जो उसके बच्चे उससे दूर किए गए थे, बच्चों को मिलने नहीं दिया था। शेख रशीद के साथ जो किया जा रहा है, मैं इसमें किसी भी चैनल में हम बयान नहीं कर सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद लाहौर से सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब राना मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना साहब, मरियम नवाज वापस आ चुकी हैं और लाहौर में वो तंजीम साजी कर रही हैं, तंजीम जो है उसको मजबूत कर रही हैं, दौरे भी कर रही हैं मुल्तान के। तो क्या देख रहे हैं मरियम नवाज की वापसी के बाद नून लीग की क्या पोजीशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, मरियम नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद, बस उनकी वापसी से पहले हम्म। एक बड़ा शोर था। इस तरह लगता था पता नहीं कौन सा तूफान आ रहा। मरियम साहिबा कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रही हैं और आके पाकिस्तान में आएंगी तो उनके आते ही पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाए। या मरियम साहिबा का पहला इस्तकबाल, आप गौर करें कि अहम तरीन सियासी रहनुमाओं में से किसी की तकरीर नहीं हुई। ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे, तकरीर हुई नहीं हुई। ख्वाजा साहब मौजूद थे, तकरीर हुई नहीं हुई। इसी तरह उस्मा बुहारी जो बेचारी सारा दिन इनके लिए लड़ती मरती, उसे स्टेज पे नहीं चलने दिया गया। हम्म। फिर मरियम साहबा ने मुख्तसर तकरीर फरमाई और उसमें फरमाया कि मेरा गला इजाजत नहीं देता डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक। और मरियम साहबा फौरी तौर पर जो है उस ये बात करने के बाद मरियम साहबा जलसा खत्म करके चली गई। मरियम साहबा उसके बाद जाती हैं बहावलपुर, और बहावलपुर एक शादी हाल में कितनी कैपेसिटी हो सकती है आपको पता है? वहां पे भी क्या हाल हुआ। और बेचारा सऊद मजीद साथ खड़ा, पीछे तस्वीरें बनवाता रहा, लेकिन उसको मौका ना मिला। आप अंदाजा लगाएं वहां पे कितने लोग गैर हाजिर थे। फिर ये गई है मुल्तान। मुल्तान में भी एक होटल में जलसा किया है, कोई ग्राउंड नहीं, कोई शादी हाल नहीं, कोई और चीज नहीं। एक होटल था, होटल का हाल था, उसमें आपने बहुत वलवला अंगेज हता फरमाया। उस वक्त डॉक्टरों ने गले कुछ नहीं कहा। और आज वहां पर जो हाल हुआ, लोगों ने दस्तों के बांह हुए कारकुन कि हमें ये भूल गई है। अब बड़ी सिंपल सी बात है जी, मरियम के आने से मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी वाजे जो लिफ्ट है वो नजर आना शुरू हो अच्छा। गई, बड़ी वाजे। आप देखें, मुस्लिम लीग नून के मुश्किल तरीन वक्त के लोग थे ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसफ, शायद थे। राना तनवीर हुसैन, राना तनवीर, शाहिद हकान अब्बासी किधर है? कि इस वक्त आपको क्या वो किसी जलसे में तकरीर करते नजर आ रहे हैं? गायब है। क्या आपको वो किसी ऐसी जगह भी नजर आ रहे हैं जहां पे मरियम साहबा जा रही हैं? उनको भी छोड़ दें, इनके सगे कजन हमजा शहबाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ के बाकी साथी लोग नजर नहीं आ रहे। इनके साथ मरियम साहबा के साथ तनसाज ग्रुप जो है ना, यानी तलाल चौधरी, हम्म। जिसको तंजीम साजी से ज्यादा तन साजी का शौक है, वो नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग नजर आ रहे हैं। तो मरियम के आने से मुस्लिम लीग नून जो है, मैं आज आपको एक खबर दे रहा हूं, और ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। आज मरियम साहिबा ने जो मुल्तान में मीटिंग की है, उसमें जनूबी पंजाब के 22 अरकान असम्बली ने कहा है, अरकान असम्बली साहब का और मौजूदा, मौजूदा यानी कौमी असम्बली के, साहब का पंजाब के,
उन्होंने कहा जनाब किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़े, आप कौन सा ऐसी चीज लेके आई हैं बाइट से कि जिसकी बुनियाद पे हम इलेक्शन जीत जाएंगे। आपके आने से या मियां साहब के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, घी सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, पैसे की जो है कदर बढ़े। उसने कहा ये होगा। आप आ जाए, मियां नवाज शरीफ आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 22 लोगों ने कहा जी हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, नून लीग के टिकट पर या जनरल? उन्होंने कहा जी हमने नून लीग की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तैयारी करें, किसी वक्त भी शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो जिस पे मैं स्टैंड लूंगा। उन्होंने कहा जी कि मैं हम आप मरियम साहब ने कहा जी इलेक्शन लड़े। राना सनाउल्लाह ने कहा जी इलेक्शन हम तो इसलिए आए हैं कि आप जेल में रखिए कि इलेक्शन लड़े, लोगों को कंपेन बना के दे, लोगों को बताएं सब कुछ इमरान खान का। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पहला महीना नहीं है, 10 महीने हो गए हैं। लोग समझते हैं कि आपने क्या किया है। और हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कम से कम नून लीग हमें मजबूर करेगी इलेक्शन लड़ने से तो हम माजरत कर लेंगे। हम आजाद हसीयत से जा सकते हैं, लेकिन नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये 22 अफराद ने वहां पे कहा। और अब मरियम साहबा, इसकी वजह यही है ना कि बयानिया नहीं है नून लीग के पास, बयानिया बनाने की कोशिश नून की जा रही है, बयानिया है नहीं उनके पास। नून लीग के पास है क्या? मुझे बता देना, नून लीग के पास है क्या? वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। हम्म। मरियम साहबा को लाए गए कि वो क्राउड पुलर है, जो क्राउड इकट्ठा कर लेंगी। ठीक है, कर लेंगी, कोई शक नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में आप नहीं कर सकते हैं, आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। सबको पता है निगरान सेटअप भी इनका है, हम्म। सबको पता है कि सारे इख्तियारात भी इनके पास है, सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन भी इनका है। ये अब है 17 रुकनी इत्तेहाद। मुस्लिम लीग नून 11 12 13 रुकनी, 17 रुकनी इत्तेहाद है, जिसमें सारे इदारे भी हैं हम्म। और यहूद भी हैं। तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? इनके बयानिया, मैंने याद करें आपको, मैंने पहले दिन कहा था ये 5 अफराद को निशाना बनाएंगे, याद करें आप। या या डेफिनेटली। आप भी 5 के टोले का नाम लेना शुरू कर दिया हुआ इन्होंने। तो ये जितना मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें। मैंने तो आज मुझे हैरानगी हो रही थी, मरियम साहब कह रही थी जी कि डर रहे हैं ये लोग गिरफ्तारियों से। और भाई किसने डरना है? आपके सगे भाई अपनी वालदा को दफन करने नहीं आए, गिरफ्तारी के डर से अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत के लिए नहीं आए, अपनी दादी की तदफीन में शिरकत के लिए नहीं आए। तो आप बातें करिए यहाँ पे आके। आपके वालदे मोहतरम जो है वो पाकिस्तान में आ नहीं रहे कि उन्हें 5 दिन के लिए भी जेल ना जाना पड़ जाए, तो आप बातें करें। कोई इनके पास बयानिया नहीं है, खत्म हो गया बयानिया। अब इम्तिहान है मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर अफराद का, ख्वाजा साद रफीक साहब का, बाकी लोगों का, कि क्या वो एक ऐसी औरत जो मरूसी सियासत कर रही है उसको मानते हैं। अब देखे ना, लाहौर में मुस्लिम लीग का घर हो लाहौर, आप सैफुल्लाह खोखर को बना दें सदर लाहौर, क्या वहां पे ख्वाजा सलमान रफीक नजर नहीं आया इनको? क्या वहां पर इनको गजाली सलीम भट्ट नजर नहीं आया? क्या इनको वहां पर अली परवेज मलक नजर नहीं आया? क्या इनको वहां पे ख्वाजा साद रफीक खुद नजर नहीं आए? क्या इनको वहां पे पुराने लोग नजर नहीं आए? अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर सवाल इम्तिहान है गैरत का और जमीर के मार जाने का। यहाँ तो अपना जमीर मार लें, तो यहाँ गैरत का तकाजा करें और बोले। अच्छा रैम साहब, मरियम नवाज की तकारीर से क्या तासुर मिल रहा है आपको? वो ये कह रही हैं कि मुझे डेथ सेल में रखा गया था, मैं तो नहीं रोई थी, और फवाद चौधरी के रोने का मजाक उड़ा रही है, शेख रशीद साहब के रोने का मजाक उड़ाया जा रहा है, आजम स्वाति की बात की जा रही है। तो आपके पास वैसे क्या इतला था, मरियम नवाज को रखा कहाँ पर गया था? डेथ सेल में ही रखा गया था, या फिर कुछ तस्वीरें जो गर्दिश कर रही हैं उनमें सच्चाई है? जो तस्वीरें गर्दिशकारी उन्हीं में सच्चाई है। ये झूठ बोलती हैं कि डेथ सेल में रखा गया, इनको यही नहीं पता कि इनको ले जाए जेल में, इन्हें बताएं जेल के अंदर डेथ सेल है कौन सा। झूठ बोलती हैं। कोट लखपत जेल में ये थी, इजाज असकर सुप्रिटेंडेंट कोट लखपत जेल था, इनके पे रोल पे था, अपने जाती टेलीफोन से इनको फोन कराता था। जब इन्होंने फोन पे बात करनी होती थी, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, उस वक्त जेल के अंदर लगे हुए सेंसर जो थे, सिस्टम जो था टेलीफोन का जैम करने वाला, उसे ऑफ कर दिया जाता था। इनको घर का खाना मिलता था, एक दिन इन्होंने बाहर का जेल का खाना नहीं खाया। इन्होंने कौन सी तफ्तीश काटी है? टेलीविजन इनके पास था, शक्ति इनके पास था, चार पाइयां इनके पास थी,
कूलर इनके पास लगा हुआ था, तो कौन सी जेल काटी है? जेल काटने वालों का ये हाल होता है। आप याद करें जरा कि नैब में क्या डॉक्टर अदनान डेली देखने नहीं जाता था? फिर क्यों झूठ बोलते हैं ये? खुदा का वास्ता है, इनको नहीं कि ये शर्म एक नाम की चीज खत्म हो गई है सियासत में ना। चले डेथ सेट में रखा, क्या किसी को नंगा करके मारा? क्या किसी के घर के अंदर जाकर उसके बच्चों के साथ जुल्म किया गया? क्या किसी की वो वीडियो जो जो आजम सवाती वाली है किसी ने बनाई? क्या किसी ने फवाद चौधरी, तो इसलिए फवाद चौधरी की आंखों में आंसू थे कि जो उसके बच्चे उससे दूर किए गए थे, बच्चों को मिलने नहीं दिया था। शेख रशीद के साथ जो किया जा रहा है, मैं इस पे किसी भी चैनल में हम बयान नहीं कर सकते। शेख रशीद कब के शेख रशीद गिरफ्तारी के दूसरे रोज अल्लाह ने उस शख्स की जान बचाई है। जितनी उनकी हालत खराब हो गई थी, और जो इन्होंने इंसानियत सोच सलूक उसके साथ किया, वो सोच नहीं सकते। तशद्दुद किया गया शेख रशीद साहब पर, इत्तला क्या है आपकी? तशद्दुद बिल्कुल छोटा लफ्ज है। ये वो तशद्दुद नहीं करते जिससे जिस्म पे निशान पड़े। मैं वो चीज बयान नहीं कर सकता जो उनके साथ किया है। शेख रशीद साहब अब गालिबन कल उनकी ज़मानत शायद हो जाए, तो लेट्स सी क्या वो कहते हैं। अच्छा इमरान साहब, जेल भरो तहरीक का आगाज किया है इमरान खान ने, कहा है कि जल्द ऐलान कर दूंगा, रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने का भी कहा है। जेल भरो तहरीक का की नौबत नहीं आएगी। मेरा आज का दिन का ये वक्त टाइम हर चीज नोट कर ले। जेल भरो तहरीक की नौबत नहीं आएगी। हुकूमत खुद आज खान गिरफ्तार साहब ने करेगी। क्या, देखें खान साहब ने आज कहा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये क्यों है। या मैंने अभी खिताब सुना। आखिर में बताए। ठीक है, बात यह है कि अगर वो सारी चीजें जो आप समझते हैं, जो खान साहब समझते हैं कि मिल गलत जाए। हो रही हैं, अगर आपको चंद चंद दिनों में, ये इसी हफ्ते में वो चीजें मिलना शुरू हो जाएं, आपको अदलिया कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना शुरू कर दे जो हो रहे हैं। आज 2 FIR का दराज खारिज होना, हम्म, कराची और तकबेला वाली, आज 2 FIR का खारिज होना, हम्म। और इसी तरह बाकी मामला भी आप आगे आगे देखें, बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, देखते हो सही। ये IMF की किस्त के बाद ये आया है? नौबत नहीं आएगी, मैं आपको कह रहा हूँ ये नौबत नहीं आएगी। इसलिए ये नौबत नहीं आएगी कि हालात बदल रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये 9 तारीख पे चले गई APC, ये ऐसी गई है? इनकी बहुत से लोगों को बहुत सी जगह से खिंचाई हो रही है, बंद कमरों में फैसले नहीं हो रहे, लेकिन बंद कमरों में ये डिस्कस हो रहा है कि हम इन जिनको लाए थे ये हमारा बेड़ा गर्क भी कर गए। 9 तारीख को PTI शिरकत करेगी APC में वैसे? मैं कह रहा हूँ कि बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। अच्छा, और उस APC में गालिबन इलेक्शन की बात भी फिर होगी। अगर ब्रेक थ्रू होगा तो इम्पोर्टेंट तो यही है। सब कुछ होगा। फिर ये नहीं होगा कि आप किसी को बुलाया जाए और बुला के सिर्फ अपनी सुनाई जाए, फिर बड़ा कुछ हो। अच्छा। लेकिन इमरान खान कभी भी अपने खुदकशी के ऑर्डर पे साइन खुद नहीं करेगा, ना IMF साइन करने की देगा। बात है, हाँ। हाँ जी बिल्कुल। आप सब्र तो करें सर, आप देखिएगा, आप जिस इस्लामाबाद में बैठे हैं 10 फरवरी के बाद आपको इस्लामाबाद में बड़ी रौनक नजर आएगी एहतजाज की। ऐसी चीजें नजर आएगी जिसको रोक कोई नहीं सकेगा। अच्छा इमरान साहब, इस बात पे कितने सच्चाई है कि खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि कुछ चीजों पर आप लचक दिखाएं, तब्दीलियां हम कर देंगे और फिर इलेक्शंस भी हो जाएंगे? मुलाकात या खान पैगाम? साहब ने सब सिंपल सी, देखें, जो 4 शराइत मार्केट में गर्दिश कर रही है ना, हम्म, वो 4 शराइत इस तरह नहीं है। कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं, क्योंकि अब कुछ दावे के अलावा जी कुछ जी, लोग आवाज। हैं जो चाहते हैं कि हकीकत में मुल्क के अंदर जमहूरी माहौल ठीक हो जाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए और माशी इस्तेहकाम हो। हम्म, पहले मैं आपको, खान साहब तक पैगाम कुछ पहुंचा है, हम्म। और कुछ बैरूने मुल्क बैठे ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान को बावर कराया कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी उसी सूरत में आ सकती है कि अगर आप जमहूरी सिस्टम को ठीक करेंगे, और जमहूरी सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, और अच्छा। उस इलेक्शन में जीतने से मानना पड़ेगा। तो जमीनी हकायक के मुताबिक तो कप्तान ही जीत रहे हैं, हम्म। ये आपको बता। और हकायक तो ये भी है, यहाँ पर इतला तो ये भी है कि इमरान खान को नाअहल भी किया जाएगा। खबरें हैं इस तरह कितनी की। दफा कितनी दफा कर लेंगे? क्या करेंगे? हो गया इमरान खान अहल, फिर तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी? क्या इमरान खान का वोट बैंक कम हो जाएगा? हम्म। इमरान खान को नाअहल करके भी
अगर तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत गई तो फिर आगे खान के अलावा कौन आएगा आगे? देखें, मैं कह रहा हूँ कि ये अभी देखने वाला वक्त है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास टाइम होता है। हाँ। वो वो काफी टाइम है अभी। ये देखें, उससे पहले कौन अहल होता है या कौन अहल होता है। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। अच्छा राना साहब, बस ये आखिरी मौसम सवाल। बहार जो है ना, ये मौसम बहार, हाँ। इसमें कुछ फूल मुरझा जाएंगे और कुछ फूल खिल जाएंगे। अवाम खिलेगी या मुरझाएगी, ये बताएं। अवाम मुरझा जाएगी। अवाम भूख में मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं कह रहा हूँ जो 10 फरवरी के बाद सबका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम्म, ये गाड़ियों में हुक्मरानों का निकलना अजाब बन जाए। अच्छा। और राना साहब, जो शहबाज गिल साहब आजकल जरा 3-4 दिन हो गया ट्वीट्स भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, तासुर ये मिल रहा है उनके ट्वीट से कि गालिबा उनको साइड पर कर दिया गया है और पार्टी की जानिब से। नहीं, उनको पार्टी की जानिब से नहीं किया गया। वो ठीक लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं। मैं शहबाज गिल की इस बात की तायीद करता हूँ। हम्म। बात यह है कि एक वक्त था कि बहुत से लोग शहबाज गिल के पीछे पीछे भागते थे। हम्म। अगर अब वो बेचारा बुरे हालात में आया है तो अपने कारकुन को छोड़ना, उन लोगों को उसने मुहातब किया। या। उन लोगों को मुहातब किया जिनके लिए वो बेचारा बड़ा कुछ करता था। तो सब लोगों को शहबाज गिल के लिए पूरी पीटीआई को साथ देना चाहिए। हम्म। बिल्कुल देना चाहिए। और ये रवायत अच्छी नहीं होती सियासी कारकुन को, जब आप साइड पे उस पर मुश्किल वक्त आए तो फिर उसको खुद कहना पड़े। नहीं, ये जो लाहौर में या इधर बैठे हैं, अब केस था उसका लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर की तंजीम को चाहिए था वहां पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, जितने लोग पहुंच सकते हैं वो तो पहुंचते ना। नहीं पहुंचे थे। आज पहुंचे हैं। या ठीक है राना साहब, बस आखिर में बता दें, लाहौर में खान साहब मौजूद हैं, लाहौर में ही आप हैं, क्या चल रहा है लाहौर में? और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हल्फन कह रहा हूँ, मैं रात को खान साहब के जमान पार्क में गया तो मुझे इस तरह लगा जैसे वो एक मेला नहीं लगा हुआ था। हम्म। मैंने लोगों में इतना जोशो खरोश पहले नहीं देखा। अच्छा। और लोग इतना बड़ा मेला आप आगे वहां पे देखें, आप लगेगा कि वो जिस तरह एक मेले पे स्टॉल ही स्टॉल लगे होते हैं। हाँ। बेइंतहा लोग थे जो खुद आए हुए थे। और इस सर्दी के मौसम में रात को तो बारिश मिली। हम्म। तो चल ये रहा है कि बहुत कुछ चलने वाला है। लाहौर के मालिक बेदखल होने वाले हैं और बनी गाला से आए हुए लाहौर के मालिक बनने वाले। और जो लाहौर के मालिक गालिबन नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे? जब तक उन्हें यकीन ना हो कि वो इक्तदार में आएंगे, वो पाकिस्तान नहीं है। ठीक है राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।